वीडियो वॉचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover a very important topic, that is linear equation and two variables for SSC grade class 10th, and this is just an introduction lecture and this is going to be very amazing. So before starting with this, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि please watch the whole video to get the proper concept of this chapter. अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा. So this is a base to the whole chapter. तुम लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन मालूम पड़ेगा, क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मालूम पड़ेगा. Okay, so be tuned till the end of the video. Okay, so let's quickly start. सबसे पहले व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर ये वर्ड क्या होता है? लीनियर ये वर्ड सिंपली डिनोट्स स्ट्रेट या फिर लाइन. हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर बोल सकते हैं. ओके, सो सपोज अगर आप हम लोग के पास एक ग्राफ है और उसके ऊपर हम लोग ने एक लाइन बना दी, सो दैट इज लीनियर. एंड ये पर्टिकुलर लाइन को कोई एक इक्वेशन से डिनोट करने का रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन. ओके, अगर ये जो सेम लाइन मेरे को दिख रहा है ये ग्राफ में, अगर वो बनाने का रहेगा तो मेरे को एक इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेगा. वो सेम इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड हम लोग कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं ये लीनियर इक्वेशन का, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो देखने वाले हैं हम लोग. ओके, सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? This is the general formula of linear equation in two variables. Okay, so x is the first variable, y is the second variable, and this is the whole general formula of linear equation in two variables. Okay, हम लोग उसके बारे में समझने भी वाले हैं कि कैसे हम लोग linear equation पता करते हैं. But first of all, ax plus by plus c is equals to 0 is the general formula for linear equation. नेक्स्ट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल इज नथिंग बट हम लोग जो वेरिएबल्स कंसीडर कर रहे हैं, एक्स हम लोग का वेरिएबल हो गया, वाई हम लोग का वेरिएबल हो गया. वेरिएबल वो चीज होता है जिसको हम लोग ढूंढने वाले हैं. ओके, हम लोग जो सम सॉल्व करते हैं उसमें जिसको ढूंढते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल. सो दीज आर टू वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल. ओके, उसके एक्स के सामने एंड वाई के सामने कुछ ए एंड बी दिखेगा हम लोग को, या फिर अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को नंबर्स दिखेगा. वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो नंबर्स को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट. ओके, सो वेरिएबल के सामने जो भी कुछ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट. हम लोग का एक्स और वाई हम लोग का वेरिएबल हो गया. एंड नाउ एक लास्ट चीज बचेगा, दैट इज सी. तो ये सी क्या है? सी इज नथिंग बट कांस्टेंट. ओके, हम लोग की पूरी इक्वेशन में कुछ ना कुछ नंबर विदाउट वेरिएबल वाले रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट. ओके, सो लीनियर इक्वेशन तो मालूम पड़ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है. बट अगर सपोज कोई भी अगर इक्वेशन दे दिया तुम लोग को, कोई भी अगर एक इक्वेशन दे दिया तुम लोग को और बोला कि पता करो वेदर दिस इज लीनियर इक्वेशन और नॉट, सो कैसे पता करेंगे हम लोग? ओके, सो देयर आर फ्यू रूल्स जो हम लोग को फॉलो करने का रहता है. तो फर्स्ट रूल इज उसका पावर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या फिर उसका हाईएस्ट डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 1. ओके, दिस इज द बेसिक रूल. एंड नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिग्री, व्हाट डू आई मीन बाय पावर? अगर तुम लोग ने इंडाइसिस पढ़ा होगा, ओके, अगर इंडाइसिस पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्ली समझ में आएगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू. सो ये जो 1 दिख रहा है तुम लोग को, x के ऊपर जो 1 दिख रहा है दैट इज द पावर, या फिर उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं. सो इसमें डिग्री इज 1, फर्स्ट वाले इसमें डिग्री इज 1, सो दैट कैन बी अ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन. बट इसमें कैसे इसका डिग्री 2 हो गया? सो जब भी डिग्री 2 होता है या फिर 2, 3, 4 ऐसा बड़ा कुछ होता है, सो दैट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. एंड वन मोर थिंग, इसमें अभी 1/2 है. ये 1/2 भी नहीं चाहिए हम लोग को. उसका हाईएस्ट पावर शुड बी 1 एंड उसका उससे नीचे अगर कुछ रहेगा तो नहीं चलता है. लाइक 0 रहेगा तो चलेगा, बट फ्रैक्शन में कुछ भी रहेगा तो नहीं चलेगा, रूट में कुछ भी रहेगा तो नहीं चलेगा. सो दीज आर सम थिंग्स जो तुम लोग को मालूम रहना चाहिए टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट. सो व्हाट वाज आवर पॉइंट? आवर पॉइंट वाज कि उसका हाईएस्ट डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 1. ओके,
सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. दीज आर टू एग्जांपल्स और मैंने उनको कलर भी किया है कि कौन सा हम लोग का लीनियर इक्वेशन है और कौन सा हम लोग का लीनियर इक्वेशन नहीं है. सो फर्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग का, उसमें 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करने का है वेदर उसका हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 1 और नॉट. सो अगर हम लोग m का हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे सो उसके ऊपर कुछ नहीं है. रिमेंबर, अगर कुछ नहीं रहता है तो उसका मतलब है उसके ऊपर है 1. ओके, सो m के ऊपर 1 है, सो दैट मीन्स ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है. इसके ऊपर भी 1 है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज दिस होल इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे x के ऊपर 2 है. 2 का मतलब स्क्वायर है हम लोग के पास, x स्क्वायर है. हम लोग का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उसका हाईएस्ट पावर शुड बी 1. सो इसमें हम लोग को 2 मिल रहा है. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या नहीं होता है. कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक which is actually very important. Kids tend to get confused in these examples. हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग का जो वेरिएबल होता है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. ओके, हम लोग ने डिस्कस किया था रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. बट फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ना, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन. नाउ अभी अभी मैंने जस्ट बोला कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बट इधर तो रूट दिख रहा है हम लोग को. सो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? There is a difference between coefficient and variable. वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए. वेरिएबल का पावर शुड बी 1. वेरिएबल का पावर शुड नॉट एक्सीड 1. These are the criteria for the variable, not for the coefficient. हम लोग ने coefficient क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है ये समझा है. So इसमें हम लोग देखेंगे ये जो coefficient है, ये रूट, ये जो पूरा रूट है ये सिर्फ coefficient के लिए है, वेरिएबल के लिए नहीं है. नेक्स्ट √5, ये √5 सिर्फ कोएफिशिएंट के लिए है, वेरिएबल के लिए नहीं है. इसके लिए ये पूरा इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 4/x 5/y. अभी इसमें डिनोमिनेटर में कभी भी कुछ भी आ जाता है ना, तो इतना याद रखने का, अगर उसको तुम लोग न्यूमरेटर में लेने का ट्राई करोगे तो उसका इंडेक्स या फिर उसका जो डिग्री बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं, दैट विल बिकम नेगेटिव. और नेगेटिव पावर नहीं चाहिए हम लोग को. सो ओके, अभी अभी जस्ट मैंने क्या बोला, नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हो गया इसमें मैं थोड़ा लिख के समझाता हूं तुम लोग को. ओके, सो सपोज अगर तुम लोग के पास है 1/x. ओके, 1/x है, और इसको अगर तुम लोग, ये x को अगर तुम लोग को प्रॉपर इक्वेशन में लिखने का या फिर न्यूमरेटर के टर्म्स में लिखने का है तो तुम लोग कैसे लिखोगे? तुम लोग का इक्वेशन बन जाएगा दैट विल बी x रेज टू -1. क्योंकि इसके ऊपर रेज टू 1 है तो इंडाइसेस में तुम लोग ने सीखा रहेगा कि कभी भी ऊपर आता है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव नंबर्स हम लोग को नहीं चाहिए. तो इतना याद रखो, इवन दो ये डिनोमिनेटर में है, इवन दो ये लीनियर है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 है, फिर भी ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कभी भी कुछ भी रहेगा तो वो नेगेटिव में चला जाता है. ओके, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. दिस इज डेफिनेटली अ लीनियर इक्वेशन. एंड ये वाला एग्जाम्पल, लास्ट वाले एग्जाम्पल में तुम लोग देखो एक्स वाई है हम लोग के पास. ओके, x का पावर इज 1, y का पावर इज ऑल्सो 1, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाइड बाय y है, विच इज नॉट अलाउड. क्यों नॉट अलाउड है? क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ये जो बेसिक सा चीज है दैट इज x एंड y का पावर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज इसका पावर इज 1 एंड इसका पावर इज ऑल्सो 1. सो ये दोनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे दैट गिव्स अस इक्वल्स टू 2. मतलब इसका होल डिग्री क्या हो गया? 2. सो जब भी उसका पावर इज इक्वल्स टू 2, इट वोंट बी अ लीनियर इक्वेशन एनी मोर. सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज प्रॉपर कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट. सो अभी तो लीनियर इक्वेशन हम लोग ने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है,
फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करने का कि वो लीनियर इक्वेशन है। आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं या हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सो टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एक्चुअली तुम लोग के टेक्स्ट बुक में देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज द साइमल्टेनियस मेथड। ओके, ये साइमल्टेनियस मेथड हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। सो इफ यू डोंट नो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, प्लीज डू बी ट्यून्ड इन आवर वीडियो, क्योंकि हम लोग ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। इवन दो इफ यू हैवंट स्टडीड इट इन योर 9th स्टैंडर्ड प्रॉपरली, आज या फिर ये चैनल पे तुम लोग को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट विल बी ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ वे में हम लोग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट विल बी द डिटर्मिनेंट मेथड या फिर द क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो दीज आर द 3 methods to solve the linear equation in 2 variables. Okay, so let's wrap up the video because this was it. हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। So remember, your video will be further videos will be divided into 3 parts. That is, the first part will be of simultaneous equation, second will be of graphical method, third will be of determinant method. So these are the 3 methods जो हम लोग सीखने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी तक क्या पढ़ा था हम लोग ने। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax plus by plus c is equals to 0। वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, ये 3 चीज हम लोग ने आज देखा है। एंड लीनियर इक्वेशन कैसे पता करने का रहता है, उसका हाईएस्ट पावर शुड बी 1। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हम लोग ने देखा था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please smash like, subscribe and share it with your friends also, and do write it in the comment section कि कैसा लगा ये video. In the upcoming videos, you are going to enjoy this whole chapter. Actually, it's a very interesting and an easy chapter. So be tuned, guys. देखते रहो videos. Keep learning, keep exploring. Learn with logic. Learn better. Okay. So bye, guys. Have fun.